तो एआई की मदद से कुछ कमाल का बना लिया है। एक शानदार तस्वीर या शायद एक अनोखा डिजाइन। वो जो एक एक्साइटमेंट होता है ना कुछ नया बनाने का, वो तो है। पर फिर तुरंत एक सवाल मन में आता है, अच्छा अब इसका करें क्या, बेचें कैसे? आज हम इसी सफर को थोड़ा आसान बनाएंगे। तो एआई ने तो अपना काम कर दिया, आपकी सोच को एक शक्ल दे दी, पर अब आगे? यही सवाल है जो हर एआई क्रिएटर के दिमाग में घूमता है। तो चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं कि इस डिजिटल आर्ट को असल कमाई में कैसे बदला जाए। ओके, तो इस डिजिटल मार्केटप्लेस को समझने के लिए ना समझिए कि एक रोड मैप है। प्रॉफिट कमाने के बेसिकली 3 मेन रास्ते हैं। हम एक एक करके इन तीनों को देखेंगे ताकि ये समझना आसान हो जाए कि कौन सा रास्ता किसके लिए बेस्ट है। तो ये रहे वो 3 रास्ते। पहला, एआई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स, जो अब जैसा नाम से ही जाहिर है सिर्फ एआई आर्ट के लिए हैं। दूसरा है जनरल डिजिटल मार्केटप्लेसेस, जहां कोई भी अपना ब्रांड बना सकता है। और तीसरा, प्रिंट ऑन डिमांड साइट्स, जो डिजिटल फाइल्स को फिजिकल प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं। चलिए सबसे पहले वाले से शुरू करते हैं। तो पहला रास्ता उन लोगों के लिए है जो एआई आर्ट की दुनिया में ही रहना चाहते हैं। इसे एक तरह की एक्सक्लूसिव एआई आर्ट गैलरी मान लीजिए। यहाँ सिर्फ एआई से बनी कला की ही बात होती है, वही बिकती है और उसी को पसंद करने वाले लोग आते हैं। तो ये एआई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स आखिर हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो ऑनलाइन बाजार हैं जो बस एआई जनरेटेड आर्ट के लिए बने हैं। मतलब यहाँ क्रिएटर्स और खरीदार दोनों को पता है कि वो किस चीज के लिए आए हैं। एक फोकस्ड कम्युनिटी है जो इस नई कला की कद्र करती है। अब इस स्पेस में 2 नाम काफ़ी नोटेबल हैं। एक है artsy.ai, जो दुनिया का पहला मार्केटप्लेस माना जाता है एआई आर्ट के लिए, और दूसरा है एआई आर्ट शॉप, जिसका फंडा थोड़ा अलग है। यहाँ पर ना हर आर्टवर्क सिर्फ एक ही बार बिकता है, मतलब जिसने खरीदा उसे उसकी पूरी एक्सक्लूसिव ओनरशिप मिल जाती है। और artsy.ai के बारे में एक बात तो कमाल की है, क्रिएटर्स को अपनी सेल का 95% हिस्सा मिलता है। सोचिए 95%, ये बहुत बड़ा नंबर है और जाहिर है ये एक बहुत बड़ा कारण है कि क्रिएटर्स इस प्लेटफॉर्म की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे रास्ते पर। ये वाला रास्ता कुछ ऐसा है जैसे कोई अपनी खुद की एक डिजिटल दुकान खोल रहा हो। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ कंट्रोल में है, ब्रांड, प्रोडक्ट, सब कुछ। इस ऑप्शन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही यही है, पूरा कंट्रोल। ये प्लेटफॉर्म्स वो सारे टूल्स देते हैं जिनसे एक पर्सनल ब्रांडेड स्टोरफ्रंट बन सके। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ आर्ट तक ही सीमित नहीं है। ट्यूटोरियल, सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। अच्छा, तो इस कैटेगरी में 3 प्लेटफॉर्म्स काफ़ी पॉपुलर हैं। देखिए, अगर सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो गमरोड बहुत अच्छा है। अगर कम खर्चे में शुरुआत करनी है तो पेहिप से बेहतर कुछ नहीं। उसके फ्री प्लान पर सिर्फ 5% ट्रांजैक्शन फी लगती है। और अगर बस फटाफट स्टोर लॉन्च करना है तो सेल्फाई के टूल्स काफ़ी सीधे और आसान हैं। तो अगर इसे और सिंपल करें तो गमरोड समझिए एक ऑल इन वन टूल बॉक्स है डिजिटल क्रिएटर्स के लिए। वही पेहिप शुरू करने के लिए सबसे कम फीस वाला, सबसे सस्ता ऑप्शन है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी रास्ते पर, पिक्सल से प्रोडक्ट्स तक, मतलब अपनी डिजिटल क्रिएशन को असल हाथ में पकड़ने वाली चीजों में बदलना। और सबसे बढ़िया बात, बिना किसी लॉजिस्टिक्स के झंझट के। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड या पीओडी काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। क्रिएटर बस अपना डिजाइन अपलोड करता है, उसके बाद एक तीसरी कंपनी उस डिजाइन को प्रिंट करने, पैक करने और कस्टमर तक शिप करने का सारा काम देखती है। मतलब टी शर्ट हो, मग हो या पोस्टर, कुछ नहीं करना पड़ता। ये पूरी तरह से हैंड्स फ्री है। यहाँ भी कई अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे रेड बबल, जहाँ एक ही डिजाइन 70 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पर बेचा जा सकता है। फिर है एचसी, जिसकी ऑडियंस तो बहुत बड़ी है, पर हाँ, वहाँ आपको साफ साफ बताना पड़ता है कि ये एआई आर्ट है। और एक और है क्रिएटिव फैब्रिका, जो ग्राफिक एसेट्स जैसे वेक्टर्स और आइकन्स के लिए बढ़िया है और 50% रॉयल्टी देता है। हाँ, और एटसी की बात चली है तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना होगा। उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है। डिस्क्रिप्शन में ये बताना ही होगा कि आर्ट बनाने में एआई का इस्तेमाल हुआ है। तो ये पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, नियमों को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो हमने ये 3 बिल्कुल अलग अलग रास्ते देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से सही रास्ता कौन सा है। चलिए एक क्विक समरी बनाते हैं ताकि ये फैसला लेना आसान हो जाए। तो सीधी सी बात है, अगर एक डेडिकेटेड कम्युनिटी और हाई पेआउट्स चाहिए तो एआई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स की तरफ देखिए।
अगर अपना खुद का ब्रांड बनाना है और पूरा कंट्रोल चाहिए तो जनरल डिजिटल मार्केटप्लेसेस बेस्ट हैं। और अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचने हैं, वो भी बिना किसी सिरदर्दी के, तो प्रिंट ऑन डिमांड साइट्स ही सही जवाब है। तो ये थे एआई क्रिएशंस को मोनेटाइज करने के कुछ रास्ते। पर ये तो बस शुरुआत है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे एआई क्रिएटिविटी को रीडिफाइन कर रहा है, आने वाले कल का ये मार्केटप्लेस आखिर दिखेगा कैसा? ये सोचने वाली बात है ना?